हाय गाइस, तो आज हम लोग कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन करने वाले हैं 1000 रेटिंग का चैट रूम का। तो इसमें आपको ये मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ मोटा मोटा। आपको अगर ऐसा इंटीजर दिया हुआ रहेगा, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहना चाहिए, ठीक है। हेलो फॉर्म करना चाहिए। नंबर ऑफ वर्ड्स का अगर डिफरेंट टाइम ऑफ आइट्रेशन हो वो हमें समझ आता है, वो चलेगा। पर अगर जैसे रैंडम आइट्रेशन हो, जैसे हेलो को ऐसे नहीं अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम लोग नो आउटपुट करेंगे। मतलब ये हेलो फॉर्म नहीं कर रहा। पर अगर ऐसा लिखा हो और साथ में कोई डिफरेंट इंटीजर भी हो, तब हम लोग हेलो एट्रेशन हेलो प्रिंट आउट यस प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्यू प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्मेट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। बट वो फॉर्म क्या है कि हेलो में हमेशा एच पहले आता है, देन ई आता है, देन एल आता है, देन ओ आता है, देन क्या आता है अपना, बस इतना ही आता है, सॉरी, डबल एल देन ओ, ठीक है। पर यू और ए नहीं आता, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। पर ये जो पैटर्न है इसको ये अच्छे से फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पर इसमें एच एच आ रहा है, फिर एल पहले आ रहा है ई के, फिर उसके बाद एल आ रहा है, फिर उसके बाद ओ आ रहा है, ये गलत फॉर्म है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर ये ऐसे पैटर्न में है तो उसमें हमें यस यस प्रिंट करना है, और यस भी तभी प्रिंट करना है जब ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर हो वो स्ट्रिंग का। मतलब एच भले ही दो बार हो, पर एच हो ही ना, बस ई 5 टाइम्स एल ओ हो, तब उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट 1 टाइम तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेंगे एस, देन यहाँ एक इफ कंडीशन लगा देंगे। अगर स्ट्रिंग की जगह कोई नॉनसेंस वैल्यू या रैंडम वैल्यू एंटर कर दिए तो उसको हम लोग कंसिडर ना करें, ठीक है। 0। देन एक और स्ट्रिंग लेते हैं टारगेट। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा जो रियल हेलो वर्ल्ड का वो है, वर्ड है, वो रहेगा, ठीक है। उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। जे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब एक फॉर लूप। ये फॉर लूप में क्या करेगा, ये हर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो एस रहेगा उसको वो कैप्चर करके कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ सी इज इक्वल टू टारगेट और जे, यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट जो जे की वैल्यू उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। साथ में क्या करेंगे हम लोग, साथ में ये करेंगे, इफ जे इज इक्वल टू इंट टारगेट डॉट साइज ब्रेक। इसमें क्या हो रहा है, अगर जो जे है, अगर हेलो वर्ल्ड का लेंथ क्या है, 5 है। अगर 5 टारगेट का भी मतलब साइज क्या है, 5 है, ठीक है। अगर जे 5 हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये कोड फिनिश हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो हम लोग का वो था, कंपेयर कर रहे थे, जो कैरेक्टर एस है, सबसे पहला वाला कैरेक्टर एस, मतलब सी का, जैसे वो लंबा वाला, ये हेलो वर्ल्ड आप जैसे देख सकते हैं, ये वाला, इसमें फर्स्ट में एच आया, ई आया, ए आया, उससे कंपेयर किया तो ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन नहीं चला। सेकंड में एच आया, फिर ये रन किया, इसमें क्या हुआ, जे इंक्रीमेंट हुआ। और जो जे की साइज़ थी वो क्या थी, इतनी नहीं थी, मतलब 1 थी जे की साइज़, पर जे की साइज़ 0 थी, पर टारगेट साइज़ कितना है, 5 है। तो जे इंक्रीमेंट तब तक होता रहेगा जब तक ये 5 पहुँच जाए ये गिवन स्ट्रिंग तक, ठीक है। उतना तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट हमारा रहेगा जी इक्वल टू एट टारगेट टारगेट और साइज, टारगेट और साइज यहाँ क्या रहेगा, अगर टारगेट और साइज मतलब 5, जे की वैल्यू 5 हो गई, मतलब हर एलिमेंट प्रेजेंट है हेलो वर्ड का और सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो क्या होगा, यस प्रिंट करेगा, एल्स क्या प्रिंट करेगा, नो प्रिंट करेगा, ठीक है गाइस। एक बार कोड को हम लोग एक बार रन कर कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया कोड, अब रन करते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल मैं हेलो लिखता हूँ, यस हेलो वर्ड में हर एलिमेंट हर कैरेक्टर प्रेजेंट है।
कोई रैंडम वैल्यू लिखता हूँ, जैसे LEHLO, नो कर रहा है क्योंकि ये सीक्वेंस वो पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें यस आ रहा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यस इसमें आ रहा है। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही था आज के लिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।